हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 10 जुलाई 2020। 10 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उन पर स्टडी करेंगे और साथ ही मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने तुरंत सुविधा केंद्र TKS नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? इसका आंसर है ईरान। देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ईरान का अफीम जब्त करने के मामले में नंबर 1 है, जो कि लगभग 644 टन अफीम जब्त किया हुआ है। तो अब बात आती है दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन कौन से देश हैं। दूसरे नंबर पर देश है अफ़गानिस्तान, जिसने 27 टन अफीम जब्त किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, जो कि लगभग 19 टन अफीम जब्त किया हुआ है। तो बात आती है अपना देश भारत किस पोजीशन पर है। भारत ने 4 टन के साथ चौथे नंबर पर हुआ है। तो अब बात आती है ईरान से। तो ईरान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल है, इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 6 जुलाई। देखिए, हाल ही में अभी 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया है। तो अब बात आती है विश्व जूनोस दिवस मनाया क्यों जाता है। देखिए, फ्रेंच के वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, जिनके द्वारा सन 1885 में फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार रेबीज का इंजेक्शन की खोज करी गई थी। तो इन्हीं के काम को सम्मानित करने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है, इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है? इसका आंसर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारत देश का प्रतिनिधित्व किया गया है। देखिए, अभी 9 जुलाई 2020 को इसकी सह अध्यक्षता चीन, कनाडा और यूरोपियन संघ द्वारा की गई है। तो अब बात आती है ये मीटिंग रखी क्यों गई है। देखिए, इस मीटिंग के जरिए पूरे विश्व भर में जितने भी देश कार्बन को उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई चली जा रही है और हमारे पृथ्वी के अंदर जितने भी हिम हैं वो पिघल रहे हैं, तो इसको चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे फ्यूचर के लिए हानिकारक है। तो अब बात आती है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने आसपास पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें और पेड़ों की कटाई न करें और ऐसे उत्सर्जन पदार्थ को न उत्सर्जित करें जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिले। तो इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS केसरी ने 49 दिनों में यानी कि 49 दिनों में सागर के तहत कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? इसका आंसर है 14,000 किलोमीटर यानी कि 14,000 किलोमीटर। देखिए, कोविड-19 के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभियान चलाया गया, जो कि 10 मई 2020 को चलाया गया था, जिसकी हाल ही में अभी 49 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बात आती है इस मिशन सागर के तहत काम क्या किया गया है। देखिए, हिंद महासागर के आसपास जितने भी देश हैं उनको आर्थिक रूप से मदद प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम का उद्घाटन किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा। जैसे कि किसी भी देश को मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करना है और दवाइयाँ हो गई, कई सारी चीज़ें से रिलेटेड जितने भी प्रकार के हेल्प भारत सरकार की तरफ से हो सकते हैं, इस मिशन की तरफ से किया गया। तो 14,000 किलोमीटर मील में कितना होता है? इसका आंसर है 7500 किलोमीटर यानी कि 7500 किलोमीटर। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में कितने पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है 6 पुलों का उद्घाटन किया है। देखिए, अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो अब बात आती है ये 6 पुल किस जगह पर हैं। देखिए, 4 पुल अखनूर सेक्टर पर हैं और 2 पुल राजपुरा एरिया में है, जो कि जम्मू में है।
इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कितने सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया गया है? इसका आंसर है 89। देखिए इन 89 ऐप्स में फेसबुक, टिंडर, इंस्टा, IMO, पबजी जैसे एप्लीकेशन के साथ साथ कई सारे 89 ऐप्स हैं। आप ऊपर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हैं पूरी लिस्ट जिनको बैन कर दिया गया है। तो अब बात आती है भारतीय सेना से रिलेटेड। तो भारतीय सेना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए भारतीय सेना के चीफ जो कि मनोज मुकुंद नरवणे हैं और भारतीय एयरफोर्स के चीफ हैं मार्शल RKS भदौरिया। RKS का फुल फॉर्म है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बन सकता है कि CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूइश सिस्टम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा राज्य। ध्यान दीजिएगा, ब्लूइश का फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो अब बात आती है ये सिस्टम लॉन्च क्यों किया गया है। देखिए उड़ीसा राज्य के अंदर जितने भी गवर्नमेंट लैंड हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो अब बात आती है उड़ीसा राज्य से रिलेटेड। तो उड़ीसा राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल हैं। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर एंड कॉमेडियन जगदीप का हाल ही में निधन हो गया है। इसका आंसर है 8 जुलाई को। देखिए ये 81 ईयर्स के थे जिनका पूरा नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। ध्यान दीजिएगा, आपने शोले फिल्म ज़रूर देखी होगी। शोले फिल्म में इन्होंने कॉमेडियन का रोल निभाया हुआ था। आपको ऊपर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो बीच में हैं यही हैं जगदीप जी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश खुद के देश में 5 से 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है चीन। देखिए हाल ही में चीन ने अभी ऑफिशियल अनाउंस किया हुआ है कि 2020 से लेकर 2025 तक हर साल वह 5 से 8 न्यूक्लियर बनाएगा। तो अब बात आती है चीन की। तो चीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन शी जिनपिंग है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अक्सर बन सकता है कि कोविड-19 वायरस किस सिटी से फैला हुआ है? ये चीन की वुहान सिटी से फैला हुआ है। और इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कैसे पड़ा? देखिए CO का फुल फॉर्म है कोरोना और VI का नाम है वायरस और D का नाम है डिसीज और इसको 2019 में फाउंड किया गया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल सरकारी न्यूज़ अड्डा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सरकारी न्यूज़ अड्डा ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाके सरकारी न्यूज़ अड्डा को सर्च करें, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ एंड थैंक यू।